हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के टॉपिक सांद्रता की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में सांद्रता की इकाई फॉर्मलता के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, जो हमारी परिभाषा में दिया है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। अब हम इसे लिखेंगे कैपिटल N बराबर विलय के ग्राम, मतलब जो भी हमें प्रश्न में विलय के ग्राम दिए होंगे, नंबर ऑफ ग्राम दिए होंगे, हम उसे लिखेंगे विलय का भार ग्राम में, फिर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या तो बटा विलय का तुल्यांकी भार गुणित विलयन का आयतन लीटर में। अब हम इस सूत्र को इस प्रकार से लिखेंगे, कैपिटल N बराबर विलय का भार ग्राम में तो W इंटू 1000, विलय का तुल्यांक भार गुणित विलयन का आयतन, तो विलय का तुल्यांक भार तो तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे V। तो जब भी हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुल्यांकी भार को हम किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। तुल्यांकी भार अम्ल का हमें जब भी तुल्यांकी भार निकालना होता है तो हम ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं, अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है तो H2SO4 का पहले हम अणुभार निकालेंगे। तो H2SO4 का अणुभार 98 है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, सल्फर का जो मास है वो 32 है और 16 इंटू 4 64। तो यहाँ पर जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा जो H2SO4 है इसका मास 98 आता है। तो अणुभार के स्थान पर हम लिखेंगे 98 और जो प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या है वो H2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार है हमारा 49। अब हमने अम्ल के बारे में बात की, अब हम क्षार का तुल्यांकी भार किस तरह से निकालेंगे? क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले NaOH का अणुभार निकालेंगे। तो NaOH का जो अणुभार है वो 40 है। अब सूत्र अप्लाई करेंगे, अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या। तो अणुभार की जगह पर हम 40 लिखेंगे और प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या, तो NaOH में OH की संख्या 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 40 रहेगा। अब हम नॉर्मलता से जुड़ा हुआ एक उदाहरण सॉल्व करके देखते हैं। तो एक इसका उदाहरण है, कास्टिक सोडा के 1000 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम पदार्थ घुला है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सोडियम का मास दे रखा है, हाइड्रोजन का दिया और ऑक्सीजन का दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कास्टिक सोडा है वो 1000 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम पदार्थ इसका घुला है, तो हमारा जो वेट है इसका W 5 ग्राम हो जाएगा और इसका जो आयतन है ये 1000 मिलीलीटर है, तो हम यहाँ पर V बराबर 1000 मिलीलीटर लिखेंगे। और इसका जो तुल्यांकी भार है, हमने अभी थोड़ी देर पहले NaOH का तुल्यांकी भार निकाला था, तो इसका तुल्यांकी भार E बराबर हमारा 40 निकल कर आया था, तो हमने यहाँ पर 40 लिख दिया। अब हमें नॉर्मलता का सूत्र पता है, N बराबर W इंटू 1000 E इंटू V। अब हमें प्रश्न में W जो है इसका ग्राम दे रखा है 5 ग्राम, तो हम यहाँ पर W की जगह लिखेंगे 5 इंटू 1000। अब हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है या तुल्यांकी भार है ये हमारा 40 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 इंटू हमारा जो वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन में 1000 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.125।
तो स्टूडेंट, आज हमने नॉर्मलता के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसकी अगली यूनिट मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।